हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर इस वजह से आपसे मिल रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट जो दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके फॉर्म आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसके बाद जो दिसंबर होगा, दिसंबर में लगभग 20 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम संभवतः हो सकते हैं और इसके बाद कोई भी डेट एग्ज़ाम की हो सकती है यूजीसी नेट सोशल वर्क। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अब जो बचा हुआ समय है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नवंबर पूरा है अभी और मान के चलते हैं 15 दिन इधर है और 20 दिन उधर है, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम हमारे पास ठीक ठाक भी है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 1 महीने में तैयारी करके जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने केवल 2 महीने पढ़ा, हमारा जेआरएफ हो गया, हमारा नेट हो गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने बहुत रेगुलर नहीं पढ़ा लेकिन 1 महीने खूब अच्छे से पढ़ा। तो क्या 1 महीने में भी जेआरएफ हो सकता है पढ़ के? तो बिल्कुल हो सकता है। 1 महीने भी अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो जेआरएफ हो सकता है, लेकिन आपने पीछे कितना पढ़ रखा है ये मैटर करेगा। तो अगर आपने पहले से तैयारी अच्छी कर रखी है तो आप बिल्कुल 1 महीने में खूब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और आराम से जाइए एग्जाम में और अपना जितना भी आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा वहाँ पर आप आउटपुट दे के आइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो ट्रेंड को, दूसरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के उन यूनिट को जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि रिसर्च यूनिट 5। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो यूनिट 2 रिसर्च की है और पेपर 2 में बात करें तो यूनिट 5 रिसर्च की है। तो इस रिसर्च की यूनिट को हमको अच्छे से कवर कर लेना है। इसी प्रकार यूनिट 8 जो कि सोशल वर्क के, यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान से हर बार 2-4 क्वेश्चन आते हैं, इसको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद सोशल वर्क में यूनिट 1 जहाँ पर हम डेफिनेशंस देखते हैं और साथ ही इसके अंतर्गत हम सोशियो इकोनॉमिकल और जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, समाज कार्य का, वो सब चीज़ें देखते हैं। साथ ही यूनिट 3 जिसमें हम सोशल कैजुअल, सोशल ग्रुप और इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें रॉथमैन का मॉडल है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सोशल केज वर्क के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप डेवलपमेंट के मॉडल टकमैन के द्वारा दिए गए हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, साथ ही थिंकर्स और इसके अलावा जो जनरल चीज़ें हैं जैसे कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। इन सब के अलावा सोशल वर्क के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, तो उसको भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इस विभिन्न डायमेंशंस को समझते हुए तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अपना एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, मैक्सिमम नोट्स तक पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम नोट्स का मतलब ये है कि जितना आपने अब तक पढ़ा है, अपना जो दायरा तय कर रखा है कि सोशल वर्क के लिए आप इतना पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को कितने लेवल तक, या आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो उसके बियॉन्ड अगर आप और कुछ पढ़ रहे हैं तो वो जो दायरा है आपने कितना कवर किया है और उसको किस प्रकार से कवर किया है। बहुत बार क्या होता है कि हम वीडियो देख लेते हैं, लेट के वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तब अब आप लेट के वीडियो देख रहे हैं, कुछ उसमें से नोट नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार उसी वीडियो को जब आपको देखना होगा तो आपके पास फिर से जितने मिनट की वो वीडियो होगी उतना टाइम आपको फिर से निकालना होगा। तो जब भी पढ़िए तो कोशिश करिए कि वीडियो देखने से पहले एक सादा पेन पेपर और पेन लेके बैठे, ठीक है। तो पेपर और पेन अगर लेके बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये फार्मूला आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में लगाइए और खूब थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। साथ ही अभी बढ़िया सा टाइम है तो कोशिश करिए कि सिलेबस को अच्छे से रिवीजन करिए और इसके अलावा खूब एमसीक्यूज लगाइए, पीआईक्यू प्रैक्टिस करिए। साथ ही करंट से जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपडेट रहिए और विभिन्न प्रकार की जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो एग्जाम में से जुड़ी हुई हैं उनको फोकस करिए। न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सोशल वर्क की पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें अब जैसे कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम्स है, कोई योजना है, कोई वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तो इस प्रकार की जो नई नई चीज़ें होती हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होती हैं
उनको हमें फोकस करना है और अच्छे से तैयारी करना है। 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने में भी आप अगर बेस्ट तरीके से जो मैंने चीजें बताई हैं इनका ध्यान रखेंगे और तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपका JRF हो जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि फोकस हमेशा JRF पे रखिए। जब आप JRF फोकस करेंगे तो नेट आपका चुटकियों में निकल जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।